मुस्तफा वेलकम 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 मुस्तफा वेलकम वेलकम। और आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों यानी सहाबा के दौर की बात करते हैं। आज हम उनके दौर में खेती बाड़ी और ये जो निर्माण वगैरह के हुनर थे उन पर ज़रा गहराई से नज़र डालेंगे। कमाल की बात यह है कि देखिए, उस ज़माने में कोई फॉर्मल इंजीनियर या एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की डिग्री तो होती नहीं थी, लेकिन कई सहाबा इन कामों में ज़बरदस्त माहिर थे। तो चलिए देखते हैं कि ये हुनर रोज़मर्रा की ज़िंदगी और उस शुरुआती मुस्लिम समाज के लिए कितने अहम थे। हाँ, और इन स्रोतों से जो बात उभर कर आती है वो ये है कि मतलब तकनीकी समझ और ये जो प्रैक्टिकल स्किल्स थी वो समाज का एक अंदरूनी हिस्सा थी। ये सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने की बात नहीं थी, ये उनकी आत्मनिर्भरता और समस्याओं को हल करने की काबिलियत को भी दिखाता है ना। आज हम इन्हीं स्रोतों से कुछ खास मिसालें देखेंगे जिनसे पता चलता है कि सहाबा के पास खेती, सिंचाई और यहाँ तक कि निर्माण और योजना बनाने में कितनी गहरी समझ थी। अच्छा, तो शुरुआत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कृषि में दिलचस्पी से करते हैं। उन्होंने खुद खेती और बागबानी को न सिर्फ सराहा बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। जी हाँ। हदीस की किताबों में जिक्र मिलता है कि अगर कोई मुसलमान पेड़ लगाता है या खेती करता है और उससे इंसान, जानवर या परिंदे खाते हैं तो ये उसके लिए एक नेकी या सदका बन जाता है। बिल्कुल। ये सोच ही कितनी खूबसूरत है। बिल्कुल। उन्होंने खुद भी खैबर, मदीना और ताइफ जैसी जगहों पर खेती के कामों का प्रबंधन देखा। जी, और इसी सोच का असर हमें कई सहाबा के कामों में साफ नजर आता है। मिसाल के तौर पे जुबैर बिन अल अव्वाम रजी अल्लाहु अन्हु, वो क्या कहते हैं, सिंचाई के प्रबंधन के लिए जाने जाते थे। हाँ, उनका जिक्र आता है। जी, एक मशहूर वाक़ये के मुताबिक पानी के बंटवारे को लेकर बाकायदा नियम तय किए गए थे। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं था बल्कि एक व्यवस्थित सिस्टम बनाने की कोशिश थी। ये पानी के कुशल प्रबंधन का एक शुरुआती उदाहरण है। अच्छा, यानी सिर्फ खेती करना ही नहीं बल्कि उसे बेहतर तरीके से करने पर जोर था। जैसे अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु का मशहूर बैरूहा बाग। हाँ, बैरूहा। कहा जाता है कि वो मदीना के बेहतरीन बागों में से था जिसमें पानी का बहुत अच्छा इंतजाम था। बाद में उन्होंने उसे अल्लाह की राह में दान भी कर दिया था। ये दिखाता है कि ऐसे बाग उस जमाने में कितने कीमती माने जाते थे। बिल्कुल, और ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोग नहीं थे। साद बिन अबी वक्कास और अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हुम जैसे कई और सहाबा भी खेती बाड़ी से जुड़े थे। जी, इससे पता चलता है कि ये एक आम और सम्मानित पेशा था जो समुदाय की मतलब खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी था। ये दर्शाता है कि शुरुआती इस्लामी समाज की बुनियाद आस्था के साथ साथ जमीनी हकीकतों और व्यवहारिक आत्मनिर्भरता पर कितनी मजबूती से टिकी थी। खेती की अहमियत तो साफ है, लेकिन अगर हम थोड़ा निर्माण और इंजीनियरिंग वाली सोच की तरफ देखें तो वहाँ भी दिलचस्प मिसालें हैं। सलमान फारसी रजी अल्लाहु अन्हु का नाम फौरन जहन में आता है। हाँ बिल्कुल। ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर, जिसे जंग खंदक भी कहते हैं, उन्होंने मदीना की हिफाजत के लिए शहर के चारों ओर एक गहरी खाई खोदने की सलाह दी। जी, ये फारसी तकनीक पर आधारित थी और उस वक्त के हिसाब से ये एक बेहतरीन, एक तरह से कहिए तो रक्षा रणनीति और सैन्य इंजीनियरिंग का नमूना था। सही कहा, ये उस वक्त के हालात में एक बिल्कुल नई और कारगर सोच थी। इसी तरह खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु को हम बेहतरीन फौजी जनरल के तौर पर जानते हैं। हाँ, जाहिर है। लेकिन वो सिर्फ जंग की रणनीति ही नहीं बनाते थे, जरूरत पड़ने पर फौज की तेज आवाजाही के लिए रास्ते बनवाने और पुलों की मरम्मत, ये निर्माण करवाने में भी माहिर थे। ये दिखाता है कि सैन्य अभियानों की कामयाबी के लिए लॉजिस्टिक्स और ये जो बुनियादी ढांचा होता है उसकी समझ कितनी जरूरी थी। ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु की, वो तो कुरान को जमा करने और लिखने पढ़ने के लिए मशहूर हैं, लेकिन वो जमीन की पैमाइश करने और विरासत के बंटवारे से जुड़े रिकॉर्ड रखने में भी माहिर थे। जी हाँ, बिल्कुल। हदीस की किताबों में इसका जिक्र मिलता है। अच्छा, आज के ज़माने में हम इसे शायद सर्वेइंग या रिकॉर्ड कीपिंग कह सकते हैं। ये काम समाज में व्यवस्था और इंसाफ बनाए रखने के लिए कितना ज़रूरी रहा होगा। बिल्कुल, ये सारे उदाहरण मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। ये दिखाते हैं कि सहाबा के दौर में अलग अलग तरह के व्यवहारिक हुनर मौजूद थे और उन्हें अहमियत दी जाती थी। ये सिर्फ व्यक्तिगत काबिलियत की बात नहीं थी, बल्कि ये हुनर मिलकर पूरे समुदाय को मजबूत बना रहे थे।
चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो, बाहरी खतरों से बचाव हो या समाज के अंदर व्यवस्था बनाए रखना हो। तो इन सब बातों से हम क्या नतीजा निकाल सकते हैं? ये स्रोत हमें यही बताते हैं कि सहाबा के दौर में व्यवहारिक ज्ञान और ये जो तकनीकी कौशल थे, इनको बहुत इज्जत दी जाती थी। भले ही आज की तरह उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री या पदनाम ना हो, ये हुनर सिर्फ गुजारे के लिए नहीं थे, बल्कि ये उस शुरुआती मुस्लिम समाज की तरक्की, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की नींव थी। ये आस्था और अमल का एक बेहतरीन संगम था। और हाँ, एक बात और सोचने पर मजबूर करती है। हमारे इस स्रोतों में उस जमाने की कुछ खास तकनीकों का जिक्र मिलता है, जैसे सिंचाई के तरीके, नहरों का इस्तेमाल, खजूर की बागबानी की बारीकियां या वो खाई खोदने की तकनीक। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिला आधुनिक मशीनों और औजारों के उनके तरीके कितने कारगर और कितने विकसित रहे होंगे। उस समय के लोगों का अवलोकन, उनका अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान कितना गहरा रहा होगा, ये वाकई गौर करने लायक बात है।